नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं पेपर लीक का दर्द, छात्रों का संग्राम। ये तस्वीरें सिर्फ एक आंदोलन की नहीं हैं, ये उन हजारों युवाओं की बेचैनी की तस्वीरें हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी की उम्मीद में सालों तक तैयारी की और आज वही युवा अपने सवालों का जवाब मांगने सड़क पर उतर आया है। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा आज विधानसभा की ओर बढ़ा तो रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग भी सामने आई। एक के बाद एक बैरिकेडिंग भी टूटे, एक के बाद एक बैरिकेड टूटे। पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और हालात ऐसे बने कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा झकझोरने वाली तस्वीर उस छात्र नेता की है जो पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिसकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो एम्बुलेंस और स्ट्रेचर के सहारे विधानसभा मार्च में पहुंचा। अब सवाल ये सिर्फ ये नहीं है कि आज कितने बैरिकेड टूटे, सवाल ये है कि आखिर छात्रों और सरकार के बीच भरोसे की वो कौन सी दीवार है जो अब तक नहीं टूट पाई है। सरकार कह रही है कि अभ्यर्थियों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि सबसे अहम मांगे अभी भी बाकी हैं। यानी एक तरफ सरकार का दावा है तो दूसरी तरफ युवाओं का आक्रोश, और इनके बीच दांव पर है झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य और भर्ती व्यवस्था पर उनका भरोसा। आज सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, बल्कि सवाल है मेहनत, मेरिट और रोजगार के उस भरोसे का जिसके लिए झारखंड का युवा आज सड़क पर है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का मकसद विधानसभा तक पहुंचकर सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखना था। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में लगाई गई कई बैरिकेडिंग पार कर ली। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। वहीं प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और आगे नहीं बढ़ने की अपील करता रहा। इस आंदोलन की तस्वीर का सबसे भावुक चेहरा बने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बावजूद वो एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में पहुंचे। उन्हें स्ट्रेचर पर आगे ले जाया गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यानी एक तरफ भूख हड़ताल, दूसरी तरफ सड़क पर संघर्ष, और इसी तस्वीर ने सरकार और छात्रों के बीच बढ़ती दूरी को सामने ला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 9 दिन की भूख हड़ताल के दौरान महतो का वजन करीब 10.5 किलो कम हुआ है। वहीं विवाद की असली वजह की बात करें तो सरकार कह रही है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन आंदोलनकारी इस दावे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिन 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, उनमें से सरकार ने अभी तक सिर्फ 3 परीक्षाओं को रद्द किया है। सबसे बड़ा पेच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर है। छात्र चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जबकि सरकार की ओर से सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाली जांच समिति और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दूसरे विकल्पों की बात सामने आई। आंदोलनकारी सिर्फ जेएसएससी सीजीएल को लेकर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत कई भर्तियों को लेकर भी अभ्यर्थी अब सवाल उठा रहे हैं। सरकार 14वीं जेपीएससी और एसीएफ परीक्षा रद्द करने पर सहमत होने की बात कह चुकी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ कुछ परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। उनकी मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की कमियों को दूर किया जाए। परीक्षा से लेकर परिणाम और नियुक्ति तक पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो। अभ्यर्थियों की लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का एक निश्चित भर्ती कैलेंडर बने, परीक्षाएं समय पर हों, परिणाम समय पर आए, नियुक्तियां समय पर हों और पेपर लीक या गड़बड़ी की स्थिति में जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल न उठे। वहीं सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की बात कही, जिसमें आईआईटी, आईएसएम धनबाद और आईआईएम रांची जैसे संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
एक तरफ सरकार का दावा है कि 98% मांगे स्वीकार की गई हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों का सवाल है कि अगर लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ है, और अगर छात्रों की कुछ अहम मांगे अभी बाकी हैं तो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अंतिम समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा। यही वो सवाल है जिसने रांची की सड़कों को आंदोलन का मैदान बना दिया। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा युवा सिर्फ एक परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं है, उसके पीछे वर्षों की तैयारी है, परिवार की उम्मीद है और नौकरी मिलने का बेहतर भविष्य का सपना है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी परीक्षा रद्द होगी, सवाल ये है कि क्या झारखंड अपने युवाओं का भर्ती व्यवस्था पर भरोसा वापस जीत पाएगा, क्योंकि आज रांची की सड़कों पर जो आवाज सुनाई दे रही है वो सिर्फ परीक्षा की नहीं, भरोसे की आवाज है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आखिर छात्रों और सरकार के बीच भरोसा कैसे कायम होगा। सरकार कह रही कि छात्रों के अधिकांश जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, और अगर मान ली गई हैं तो फिर छात्र ये आंदोलन के लिए क्यों बाध्य हैं। छात्र कह रहे हैं कि उनकी अधिकांश जो मांगे हैं, जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, वो नहीं मानी गई हैं। इसलिए आज जो छात्र हैं वो विधानसभा का घेराव करने पहुंच रहे थे। इस दौरान कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई, बैरिकेटिंग लगाए गए, और यहां तक की बात सामने आई कि कांटेदार बैरिकेटिंग लगाए गए। अब कई लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर कांटेदार बैरिकेटिंग लगाने की क्या जरूरत थी। ये छात्र हैं, ये अभ्यर्थी हैं, ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे किसी को कोई असुरक्षा की भावना थी, किसी को कोई खतरा था, तो कांटेदार बैरिकेटिंग क्यों लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो छात्र हैं ये आंदोलनरत क्यों हैं। लगातार 17 दिन से ये छात्र आंदोलनरत हैं। इनकी प्रमुख जो मांगे हैं उस पर हालांकि कई चरणों में बातचीत हुई है, लेकिन इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देखिए, पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो, ये छात्र नेता है, 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, और आज ये एम्बुलेंस से आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं, और उसके बाद स्ट्रेचर पर उनको ले जाकर जहां पर छात्र आंदोलित हैं वहां पर विधानसभा मार्च में ये शामिल हुए हैं। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, पुलिस लाठीचार्ज में जो अभ्यर्थी छात्र घायल हुए हैं उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया जा रहा है। पुलिस कि लाठीचार्ज में ये अभ्यर्थी नौकरी मांगने आए थे। ये अभ्यर्थी नौकरी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है कथित तौर पर, उसकी जांच की मांग करने आए थे, लेकिन बदले में उनको मिली क्या है, लाठियां। दूसरी तस्वीर हम आपको लाठीचार्ज की दिखा रहे हैं, जिसमें घायल अभ्यर्थी को पुलिस जो है एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। पहली तस्वीर हमने आपको बताया, देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं, पिछले 9 दिनों से ये भूख हड़ताल पर हैं। तबीयत इनकी ऐसी थी कि ये चलने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने की जिद की और फिर स्ट्रेचर पर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। ये जो तमाम सवाल हैं इस आंदोलन को लेकर, उन सवालों का जवाब भी हम तलाशेंगे इस चर्चा में कि आखिर जो महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उनके जवाब कौन देगा, कैसे देगा, कैसे मिलेंगे वो जवाब, और सरकार इन छात्रों की मांगों को, इन अभ्यर्थियों की मांगों को कैसे पूरा करेगी। इस बीच झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन, माफ कीजिएगा, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी हम बात सुनवाते हैं। उन्होंने किस तरीके से भरोसा छात्रों को दिया कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और छात्रों की मांगे भी पूरी होंगी। वो भी सुनाते हैं हम आपको। आज राज्य में आदिवासियों के साथ आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा, नौजवान, छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है, और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा, नौजवान, छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, लेकिन हमारी मंशा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ।
सभी की चिंता सरकार करती है। और आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। नजर आ रहे हैं कि हमने चोरी पकड़ ली है, जो भी चोर हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिलेगा, जो छात्र हैं उनको न्याय मिलेगा। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज की चर्चा में हम तलाशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उषा दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं। पुष्कर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले हैं। अशोक सोमवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले हैं। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्यमान दुबे जी हैं, छात्र हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अमित यादव भी छात्र हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। प्रियांशु विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले उषा दुबे जी का रुख कर लेते हैं। उषा दुबे जी, झारखंड में पिछले 17 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो आंदोलनरत हैं और उनकी तमाम अपनी मांगे हैं। जिस प्रकार से जेएसएससी रिफॉर्म को लेकर यहाँ पर इन परीक्षाओं में जो परीक्षाएं लीक होने का कथित तौर पर दावा किया गया है, इसको लेकर ये छात्र आंदोलित हैं। कई अन्य परीक्षाएं जो पहले हुई हैं उसकी जांच और उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये लगातार 17 दिन से ये छात्र आंदोलनरत हैं। लेकिन अब तक सरकार और इन छात्रों के बीच कोई बातचीत तो कई चरणों में हो चुकी है, जो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है। और आज जब छात्र विधानसभा की तरफ कूच करते नजर आए तो इस दौरान उनको लाठियां मिली, कांटेदार बैरिकेडिंग उनको मिले। आखिर ये छात्र हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इनकी मांगे, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और ये उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी तो इन्होंने कूच किया विधानसभा की ओर, लेकिन इनको मिला क्या आखिर में? लाठियां। उषा जी। जी जी, वो ये जो झारखंड की सरकार है उसको सोचना चाहिए कि जो हमारे युवा है, देश के भविष्य है, उनके साथ एक तो खिलवाड़ हुआ, ऊपर से जब वो अपनी मांगे कर रहे हैं तो आप निष्पक्ष जांच के बदले, उनको निष्पक्ष न्याय मिलने के बदले आप लाठी और डंडे से मारते हैं। ये सरकार की दमनकारी नीति कितने दिनों तक चलेगी? सरकार अपने घमंड में इतनी चूर है कि हमारे छात्राओं पर ध्यान नहीं देती है और अपने घमंड में चूर है कि हम जो कहेंगे वही सही है। अगर जब हमारे छात्र जब न्याय की मांग कर रहे हैं तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनको निष्पक्ष न्याय मिलनी चाहिए। ये लॉलीपॉप पकड़ा दिए कि हम एक व्यक्ति को निष्कासित कर दिए, उससे हमें काम चलने वाला नहीं है। हम सरकार से, हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द युवाओं को जो भी मांग है वो पूरी होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और आप इस तरह से बच्चों पर दमनकारी नीति जो कर रहे हैं उसको बंद करिए। नहीं तो छात्र ये आपको उलट के आपकी सरकार को बदल कर दिखा देंगे कि क्या होते हैं छात्र के साथ आप खिलवाड़ करना, सरकार जो है झारखंड की सरकार है, छात्रों के साथ खिलवाड़ करना आप बंद कीजिए। उषा जी, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि लगभग 98% मांगे इन छात्रों की मान ली गई हैं, उसके बावजूद भी ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि छात्र कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। झूठ कौन बोल रहा है? और जी उषा जी, और ये छात्र कह रहे हैं कि ये पूरा सच नहीं है और अगर हमारी मांगे मान ही ली गई होती तो हम फिर यहाँ क्यों क्या कर रहे होते? हम विधानसभा का कूच क्यों कर रहे होते? उषा जी, जब वो सही मांग कर रहे हैं तो उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या वो गलत, बच्चे जो हैं वो क्या गलत मांग कर रहे हैं? छात्र गलत मांग कर रहे हैं? जब सही मांग कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उनकी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रही है सरकार क्यों इतने घमंड में भरी हुई है कि छात्र ही जीवन का, इस देश का भविष्य है, उसके साथ आप खिलवाड़ करते हैं?
उनकी पेपर लीक हुई है, उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को क्यों नहीं आप पूरा करते हैं? आप इस तरह से करेंगे तो कैसे सरकार में बैठे रहेंगे? आपको सरकार को बदलना होगा, सरकार को इस्तीफा देना होगा, तुरंत मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, या तो जो हमारे बच्चे मांग कर रहे हैं उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ, वहां के झारखंड सरकार से यही मांग है कि उनकी मांगे है उसकी जल्द से जल्द पूरा करें, सीबीआई जांच हो। और इस तरह से आप खिलवाड़ करके, बच्चों के साथ खिलवाड़ करके आप सरकार नहीं चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है उषा जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब पुष्कर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। आर्यमान दुबे जी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यमान दुबे जी, जंतर मंतर का छात्र आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, चाहे झारखंड में, झारखंड का, रांची का छात्रों का ये प्रदर्शन हो, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो, हालांकि जंतर मंतर पर तमाम जो है राजनीतिक दल वहां पर उस प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन झारखंड में इन अभ्यर्थियों ने, इन छात्रों ने किसी को अपना मंच नहीं दिया है। समर्थन की बात जिसने भी कही तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन किसी को अपना मंच नहीं दिया है। ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी तमाम मांगे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, समय पर वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, और जो पिछले पेपर लीक हुए हैं, जो ऐसे लोग थे जिन्होंने मेहनत नहीं की वो लाभ ले गए, और हम लगातार ओवर एज भी हो रहे हैं और हम परीक्षा दे रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, फायदा किसी और को मिल रहा है। इसलिए कठोर कानून बनाने, सीबीआई जांच की मांग, और तमाम जो ऐसी परीक्षाएं जिनकी जांच को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शनरत है। लेकिन आज इन प्रदर्शनरत छात्रों को लाठियां मिली हैं क्योंकि ये विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस लाठीचार्ज को या इस विधानसभा कूच को? आप स्वयं अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, छात्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो झारखंड के छात्र हैं वही असली परिभाषा है जेनजी की। जो दिल्ली में हुआ और जो आज झारखंड में हो रहा है उसमें बहुत अंतर है जी। यहाँ के छात्र असल में बता रहे हैं कि जेनजी की परिभाषा है क्या जी। ना तो छात्र कुछ अभद्र चीज कर रहे हैं, सिर्फ उनका एक है चीज, सिर्फ उनको एक चीज चाहिए, वो है वो सिस्टम से मांग कर रहे हैं। उन्हें ना राजनीतिक पार्टियों की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, सिर्फ उनकी मांग है सिस्टम से कि उनको सबसे पहले, जैसे कि आप एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, JSSC वगैरह, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ के बारे में नहीं बताया जा रहा है छात्रों को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। आप स्टेट लेवल का एग्जाम जब आप बना रहे हैं तो कट ऑफ आप नहीं बताएंगे छात्र को। तो मुझे तो ये लगता है कि मांग ये बहुत जरूरी है छात्रों की, और सही भी कर रहे हैं छात्र। और कहीं ना कहीं जो सरकार ये कर रही है छात्रों के साथ, ये सही नहीं है। बच्चा, जो भी व्यक्ति वहां पे है आज मौजूद, वह मांग कर रहे हैं, वह लड़ नहीं रहे हैं। तो आप आंसू गैस जो एक छात्र पे ऐसे कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से ये आज का भारत, हमें इसे चेंज करना होगा। लेकिन आर्यमान दुबे जी, जंतर मंतर पर पुलिस पत्थरबाजी हुई और उसके बाद लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, और तमाम ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी पार्टियों ने उस लाठीचार्ज को गलत बताया। अब झारखंड में इस लाठीचार्ज को अब तक किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अगर वो लाठीचार्ज गलत था तो क्या ये गलत नहीं है? अगर वो गलत था तो क्या ये गलत है या नहीं है? अभी तक किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रतिक्रिया तो क्यों सामने नहीं आई ये सभी को पता है, पर जहां तक छात्रों के तरफ से अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया जरूरी है हर सबकी, ना केवल क्योंकि गलत तो जैसा वहां पे हुआ, दिल्ली में हुआ, उस तरीके से ही यहाँ पे हुआ। तो प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है, इसके पीछे क्या है चीजें, ये तो अब राजनीतिक पार्टियां ही जाने, ये वो जानते हैं बेहतर। पर बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए, और जो सिस्टम से मांग कर रहे हैं छात्र उसके लिए लड़ना चाहिए। ना केवल झारखंड बल्कि और भी जितने भी स्टेट्स हैं वहां के भी छात्रों को एकजुट होकर इनके लिए लड़ना होगा। शायद से हम हम फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो सकते, तो हम डिजिटली तो इनकी हेल्प कर ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है आर्यमान, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ इस बीच अशोक सोमवंशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं। पुष्कर सिंह जी का हम रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं पुष्कर सिंह जी। अगर जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने और तमाम नीट छात्रों ने प्रदर्शन किया, तमाम ऐसे लोग जो थे, जो छात्र नहीं भी थे, वो भी प्रदर्शन में गए, तमाम गाली गलौज की तस्वीरें भी सामने आई, देश दुनिया ने देखा, लाठीचार्ज भी हुआ, उसको भी तमाम लोगों ने गलत भी कहा। झारखंड में आज जो तस्वीरें, पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, छात्रों की, अभ्यर्थियों की जो मांगे थी उन पर
बातचीत तो हुई है, लेकिन उन मांगों को पूरी तरीके से माना नहीं गया है। छात्र इसको लेकर लगातार आंदोलित हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि पिछली जो परीक्षाएं हैं उनमें जो दोषी हैं और पेपर लीक हुआ है उनमें भी कार्रवाई की जाए। लेकिन इन छात्रों को जब विधानसभा की तरफ कूच करते ये छात्र, इनको कांटेदार बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ा और वो कांटेदार बैरिकेडिंग जो सवाल दिल्ली में किए जा रहे थे वो सवाल यहां शायद गौण हो गए। जो लाठीचार्ज दिल्ली में खराब बताई जा रही थी, हम उसको भी तब भी हम छात्रों के साथ थे, अब भी छात्रों के साथ हैं, और वही लाठीचार्ज आज झारखंड में देखने को मिला है। क्यों ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी और इसको कैसे देखते हैं आप? आपकी प्रतिक्रिया। मनोज जी, इसमें मैं भी कम उम्र का हूँ, कभी छात्र रहा हूँ जी। अभी हमारी स्टडी चल रही है जी, और हमारी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। हर एक इंसान ताउम्र एक स्टूडेंट रहता है। ठीक कह रहे हैं आप। हम चाहे हम बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, या पूरे देश में जब जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, मैं किसी पार्टी और किसी दल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं ये सच्चे दिल से कहता हूँ कि वो दल पहले नहीं है। पहले हमारी यूनिटी जरूरी है, छात्र जरूरी है, देश का भविष्य जरूरी है, देश की इकोनॉमिक जरूरी है। और यहाँ पे दूसरी बात कि झारखंड में आज लाठीचार्ज हुआ, देखिए सरकार इस पे पहल कर रही है। मैं ये सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं अपनी बातें कह रहा हूँ। यहाँ अंतर दोनों में क्या था कि आपने अभी दोनों में बहुत ही एक छोटा सा अंतर बताया कि वहां गाली गलौज हो रही थी। मतलब दोनों में आपने क्या किया कि एक अंतर बता दिया। किस तरह कि वहां केंद्र सरकार में हो रही थी तो बच्चे गाली दे रहे थे तो लाठीचार्ज हुआ, और यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तो लाठीचार्ज हुआ। तो आप लांछन जहां लगाना था वहां लगा रहे हैं, जहां आप निष्पक्ष नहीं निष्पक्ष पत्रकारिता का बहुत ही बड़ा हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। इसको आप अपने अच्छे आंखों से देखें। बच्चे दोनों बच्चे हैं, वो चाहे जंतर मंतर के हो चाहे झारखंड के हो, वो बच्चे इस देश के बच्चे हैं। किसी पे भी लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं होगा। ये कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है, आपके चैनल ऑन कैमरा बोल रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं पुष्कर सिंह जी, पहल कर पुष्कर सिंह जी, हम चश्मा मेरा ठीक नहीं है आपका, एक मेरा कंप्लीट होने दीजिए मानस जी। सरकार इस पे पहल कर रही है। जो ये जेनजी है उनके खून उबाल मारते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते, इनको हर चीज जल्दी चाहिए और समाधान सरकार निकालेगी, झारखंड सरकार। लेकिन उषा मैम बहुत ही अच्छा ब्रीफ कर रही थी दिल्ली के बारे में और इन तमाम बातों को। तो मैं प्रतिक्रिया ये देना चाहता हूं कि जब किसी एजुकेशन बिल में आप संशोधन कीजिए, हम उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि कहाँ का किस स्टेट का बच्चा किस लिए लड़ रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम के बिल पर है कि कोई अगर पेपर लीक होता है किसी के भविष्य के, भाई साहब अगर कोई बच्चा 1 साल अगर बैठ गया ना तो उसके 365 दिन खराब हो जाते हैं। वो बच्चे के भविष्य पे पड़ता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, कितनी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। एक परिवार का जो एक मिडिल क्लास परिवार है उस पे खर्च का बर्डन बढ़ जाता है, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। ये बात किसी सरकार की नहीं है, इस देश के भविष्य की है और मैं इस देश के भविष्य के साथ हूं, चाहे वो। अरे तो मानिए ना, झारखंड के युवाओं की आवाज को सुनिए ना। आप कह रहे हैं कि हम अलग अलग कर रहे हैं। अरे सर जी, हमारी कमेटी बन चुकी है, हमारी हाई लेवल मीटिंग चल रही है और जल्द ही समाधान निकल जाएगा। और जेनजी जो किया वो सही किया, मैं उसके साथ हूं। सरकार ने जो किया, मैं झारखंड में एक प्रवक्ता के नाते पार्टी रखे चाहे ना रखे, लेकिन मैं प्रवक्ता के नाते नहीं, एक आम इंसान, एक स्टूडेंट के नाते कह रहा हूँ, जेनजी जो किया अपने हक की मांग की। और पुष्कर सिंह जी, जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था, जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था, आप कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत देर से हुआ, मांगे बहुत देर से मानी गई, और ये छात्र पिछले 17 दिनों से अनशन पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन है और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनकी आवाज अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही है, और आप पत्रकारों का चश्मा देख रहे हैं, हम पत्रकारों का चश्मा भी दिखाएंगे आपको। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, और पत्रकार जो ऐसे व्यवहार करता है या सरकारें जो है
कलम को दबाना चाहती हैं, पत्रकारों की आवाज दबाना चाहती हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पेपर लीक का दर्द, छात्रों का संग्राम, और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। उससे पहले हम वो तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। पुष्कर सिंह जी अभी बात कर रहे थे कि पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन सरकार किस तरीके से पत्रकारों को डिटेन करती है जो उनकी आवाज उनके हिसाब से बात नहीं करते हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टेलीविजन पर। अमन चोपड़ा हैं, ये पत्रकार हैं और इनको ये भोजन कर रहे थे, वहीं से पुलिस इनको डिटेन करती है और यहां पर ये पूछ रहे हैं कि भाई हमको यहां पर क्यों रखा गया है, क्यों रोका जा रहा है। तो पुलिसकर्मी कोई जवाब नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि हम आधे घंटे 1 घंटे में हम आपको जाने देंगे यहां से। लेकिन किस कारण से इनको डिटेन किया गया है, क्यों डिटेन किया गया है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जनता, हमारे दर्शक सब समझदार हैं कि अगर आपके मतलब की आवाज, अगर आपसे ऐसे सवाल तीखे पूछ लेता है कोई, तो आप उन सवालों से शायद डरते हैं या आपके पास जवाब नहीं है, तो आप पत्रकारों को भी डिटेन करते हैं, कलम को भी दबाने का प्रयास करते हैं। सुनिए इस आवाज को, सुनिए। मतलब मेरे को जानकारी नहीं है कुछ भी, मेरे को बिल्कुल जीरो रूल्स है। पुलिस स्टेशन में आप यहीं पे जो भी आपको पूछना है आप पुलिस स्टेशन 10 मिनट में सर, आधा घंटा में छोड़ दूंगा सर। तो पुलिसकर्मी कह रहे हैं हम आधा घंटा में आपको छोड़ देंगे, लेकिन हम अभी आपको फिलहाल जाने नहीं देंगे। और जब पत्रकार अमन चोपड़ा पूछते हैं तो उनको कोई कारण नहीं बताया जाता है कि उनको यहां क्यों लाया गया है, क्यों डिटेन किया गया है। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, झारखंड में पिछले 17 दिनों से छात्र जो है आंदोलनरत हैं, उनकी अपनी विभिन्न मांगे हैं और कई चरणों में हालांकि बातचीत भी हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार सुन नहीं रही है, बातचीत नहीं कर रही है, सरकार ने बातचीत भी किया है, लेकिन अब तक हल नहीं निकला है। और आज जब ये विधानसभा की तरफ ये छात्र कूच कर रहे थे तो वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी इन छात्रों पर किया गया है। सवाल ये है कि जो लोग जंतर मंतर में हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे, हालांकि हम छात्रों के वहां भी छात्रों के साथ थे, उस लाठीचार्ज को भी हम गलत बता रहे थे, यहां भी बता रहे हैं, लेकिन वही लोग यहां पर उन्हीं की सरकार है वो लाठीचार्ज छात्रों पर करवा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? और सरकार कह रही है महेंद्र सिंह जी की 98% लगभग मांगे पूरी हो गई हैं, फिर ये छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, छात्रों पर कहीं पर भी बल प्रयोग करना बिल्कुल भी गलत है जी। तो कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, जयपुर हो, कहीं पर भी हो, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। छात्र है वो और अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। विधानसभा तक जाना था, उनको जाने देना चाहिए था। कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसमें कहीं किसी प्रकार के बल प्रयोग की कोई जरूरत ही नहीं और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सरकार की गलतियां हैं, प्रशासन की गलतियां हैं, जो दिल्ली में भी उन्होंने किया और यहाँ पर भी किया। अब रही बात की 2 वर्जन है कि सरकार कह रही 98% मांगे हमने मान ली, छात्र कह रहे हैं कि नहीं अभी 98% नहीं, अभी तो बहुत सारी मांगे हैं जो आपने नहीं मानी। तो निश्चित तौर पर छात्र अगर संतुष्ट नहीं है तो और आंदोलन कर रहे हैं तो कई मांगे ऐसी हैं जिन सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि CBI जांच की बात मेन कोर इशू है छात्रों का, नहीं मान रहे हैं। जैसे CGL परीक्षा की जांच या रद्द करने की बात है, वो सरकार नहीं मान रही है। तमाम और जो परीक्षाएं सरकार ने 3 या 4 परीक्षाएं रद्द की हैं, आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि करीब 12-13 परीक्षाएं हैं जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि छात्रों के हैं और सरकार अभी उन पर बातचीत चल रही है, अभी सरकार मानी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि चर्चा चल रही है, ये एक अच्छी बात है। ये कहा जाएगा कि ये सरकार चर्चा के लिए कमेटी जो बनाई थी वो उस पर चर्चाएं चल रही हैं। कुछ मांगे मानी गई हैं, कुछ मांगों पर अभी चर्चा है। अब ये छात्र नेताओं को ही डिसाइड करना है कि उनको जो आंदोलन है वो किन आधार पर वो संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। हम लोग तो सिर्फ उनकी मेरिट पर और उन सारी चीजों पर बात कर सकते हैं।
जी। रही बात की जो सरकारें इतने दिनों का इंतजार करती हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है कि आंदोलन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलता रहता है और फिर जब बहुत ज्यादा हाथ से अपनी चीजें निकल जाती हैं तब जाके कुछ कार्रवाई होती है। अभी जैसे देखिए जेपीएससी के जो एक्स चेयरमैन है उनको गिरफ्तार किया गया, जांच चल रही थी, उनको ऊपर भी बहुत सारे आरोप थे। पीडीपीएल कंपनी है जो जो परीक्षाएं करा रही थी, जो ब्लैकलिस्टेड थी जेपीएससी से, जेएसएससी से, और जेपीएससी ने उसको परीक्षाएं कराने की उनको दी, बल्कि इनवाइट किया। उनको ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिड करके कोई परीक्षा के वो किया, तो ब्लैकलिस्टेड थी, तो उसको लाया गया कि आप हमारी परीक्षाएं कराइए। तो उसकी जांच, हालांकि कई अधिकारी उसके गिरफ्तार हुए हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। तो धांधली हुई है, ये आरोप साथ लगा रहे हैं, ये तय नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि वो उन्होंने धांधली की है, मैं कह रहा हूँ ये आरोप लगे हैं, छात्र आरोप लगा रहे हैं, छात्र नेता आरोप लगा रहे हैं, और इसकी जांच भी चल रही है, सीआईडी जांच। लेकिन जब आंदोलन बड़ा हो जाता है तभी क्यों इसमें तेजी आती है? पहले तेजी आनी चाहिए, छात्रों आंदोलन करना ही ना पड़े जी। एक जैसे बड़ी मांग है कि ओवर एज हो जाते हैं, अब ये परीक्षाएं रद्द होती है, तमाम कैंडिडेट होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो ओवर एज हो जाते हैं परीक्षाओं, तो इस पर भी रिलैक्सेशन होना चाहिए। गलती सरकार की है, छात्र क्या करे इसमें? अगर आप एक शेड्यूल पे नहीं परीक्षाएं करा पा रहे हैं तो एक शेड्यूल फॉलो होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है सिलेक्शन प्रोसेस में, समय से परीक्षा हो, एक कैलेंडर बने उसका। सरकारों को, सभी सरकारें जितनी हैं वो करना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है, कुछ परीक्षाओं में है, कुछ नहीं है। जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है, एक कैलेंडर है, उसी के आधार पर होती है, लेकिन पहले से पहले पता होता है। इन जो राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं तमाम, वो चाहे ऑफिसर्स ग्रेड की हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, उनके कैलेंडर्स नहीं होते हैं, उनके मनमानी चलती है, कभी भी परीक्षा घोषित हो जाती है, फिर कब पेपर होगा, फिर मेंस कब होगा, या इंटरव्यू कब होंगे, फिर रिजल्ट कब आएगा, फिर उसमें घोटाले हो जाते हैं। तो माना जी मामले बहुत ज्यादा है। तो छात्र नेताओं की यही मांग है कि भाई कुछ तो ठीक से सुलझा लो। बिल्कुल महेंद्र सर, जिस तरीके से ये छात्र यही तमाम मांगे उनकी है कि समय निर्धारित समय पर परीक्षा हो, निर्धारित समय पर रिजल्ट हो, परीक्षाएं रद्द ना हो, और इससे तमाम छात्र ऐसे हैं, अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, फिर वो उस लायक नहीं रहते कि वो परीक्षा में फिर से बैठ सकें। तमाम ऐसी मांगे हैं जो इसमें की गई हैं, और मुझे लगता है ये जायज मांगे हैं। सुदीप साहू एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सुदीप जी, अपनी बात रखें। कहता हूँ कि एक परीक्षाओं का कैलेंडर क्यों नहीं बनाया जाता पूरे हिंदुस्तान में? ये सरकार कहती है एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं कहती कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए एक कैलेंडर बनाया जाएगा और उसके हिसाब से परीक्षाएं होंगी? जबकि सत्ता का चरित्र एक जैसा है, चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पे हो या झारखंड रांची के अंदर हो, चरित्र सबका ही एक जैसा है। जरूरत इस बात की वोटरों को सजग होने की जरूरत है कि हर सत्ता को 5 साल से ज्यादा का समय मत दो। 5 साल आए तो भगा दो सबको, दोबारा दूसरे आदमी को चुनो। अगर आप बार बार एक ही चीज को चुनते रहोगे, अत्याचार सहना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, तमाम बार ऐसा देखा जाता है कि चुनाव आते आते मुद्दे कुछ अलग हो जाते हैं और उससे पहले मुद्दे अलग होते हैं। अशोक सोमवंशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बिहार झारखंड से जुड़े हुए हैं। अशोक सोमवंशी जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छात्रों की जो तमाम मांगे हैं, जिसको सरकार कह रही है कि हमने उन ज्यादातर मांगों को मान लिया है, छात्र कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल ऐसा झूठ नहीं, ये पूरा सच नहीं है। हमने अभी मुख्यमंत्री जो आदिवासी दिवस पर बोल रहे थे, उनकी बात भी सुनवाई। वो कह रहे हैं कि हमने चोर को तो पकड़ लिया है और उस पर उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। छात्रों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ आपको जानकारी हो गई है तो उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए और ऐसा सिस्टम बनाइए, इन छात्रों की मांगों को मानिए, इनको पूरा करिए, इनको न्याय दीजिए। फिर देरी क्यों हो रही है? अशोक सोमवंशी जी, क्या लगता है आपको? देखिए, यह जो परीक्षा, जो बच्चों का मांग है और जेएनजी का जो मांग है, और झारखंड में अशोक जी को फ्रेम पे लाया जाए जी। हाँ जी, यह सिर्फ एक परीक्षा का पर विवाद नहीं है, ये युवाओं के भविष्य का सवाल है। जिस युवाओं ने वर्षों की तैयारी की, जिन्होंने आगे की परीक्षा की व्यवस्था पर उनके भरोसा नहीं रहेगा,
उसकी पूरी मेहनत और मानसिक निवेश पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होगा उन्हें अपने आप पर, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह करता है। सरकार से देखिए सवाल पूछना विरोध नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। युवा सड़क पर इसलिए आया है क्योंकि उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं उन्हें जवाब चाहिए। सरकार को आंदोलन कर रहे लोग जेनजी से बातचीत करने चाहिए। मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो चीजें हुई और लास्ट में जाकर जब चलने लगी तो जाकर सरकार उनसे बातचीत करने। अशोक जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आप वीडियो अपना ऑन कर लीजिए और अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ जी, हाँ जी, वीडियो तो ऑन है, क्या नहीं सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, आपकी आवाज बेहतर मिल पा रही है लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। शायद वीडियो ऑन है, ऑन नहीं है, इसलिए आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा है, और अब जबकि आवाज आपकी बेहतर मिल पा रही है। जी अब आप दिख रहे हैं। हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था कि सरकार को इनकी चीजों को सुनना चाहिए, समय रहते इनकी बातों को माननी चाहिए और इनकी वाकई जो देखिए मेरा मानना है कि कोई भी युवा अनावश्यक सड़क पर आकर के नहीं बैठता है, नहीं सड़क पर आंदोलन करता है। इनकी जायज मांगे हैं, कहीं ना कहीं से पीड़ित होते हैं और आज वो अपने सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे युवाओं के सवालों को सुनना चाहिए। नहीं, लेकिन अशोक जी पिछले 17 दिनों से जो अभ्यर्थी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और वो कहीं से कोई ऐसी स्थिति नहीं आई, लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति आई? 7 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है और कांटेदार ब्लेड लगे हुए बैरिकेडिंग तारों को लगाया गया। क्या ये छात्र ऐसे थे जो इनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया था? क्या विधानसभा इनकी देश की प्रदेश की विधानसभा नहीं थी कि वहां पहुंच जाएंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा? देखिए आप कब किसी चीज को ज्यादा दिन दबा करके रखेंगे, जिनकी आवाज को ज्यादा दिन दबा कर रखेंगे वो धीरे धीरे तो काफी विस्फोटक होगा। आपको याद होगा जंतर मंतर के जब आंदोलन चल रहे थे, आप क्या उनकी चीजों का आप देख रहे थे धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा था। जब आप उनकी आवाज को नहीं सुनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसमें आक्रोश पनपेगा और एक परिस्थितियां आएंगी जो विस्फोटक हो जाएंगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि जब इस तरीके की कोई बातें आए तो आगे अपने कदम बढ़ा करके उनकी बातों को सुना जाए। लेकिन जो सवाल अशोक जी दिल्ली में थे वो झारखंड में आकर बदल गए क्या? बिल्कुल, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता। मैं एक चीज मैं अभी कहना चाहता था, एक जो अपने पुष्कर सिंह की बातें मैं सुन रहा था कि मीडिया के खिलाफ भी इनकी आक्रोश दिख रही थी, तो मैं थोड़ा सा इनको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मीडिया ही है तो आपकी बातें सामने आ भी पा रही है जी, नहीं तो एक इस तरीके की चीजें आप उनको टारगेट करेंगे। अभी देखिए एक पत्रकार को झारखंड में गिरफ्तार करके रखा गया है, थाने में बैठाया गया है, तो ये इस तरीके से चीजें हम भी काफी झेल रहे हैं, चीजों को झेल रहे हैं। अब आप युवा जब मीडिया को टारगेट करने लगेंगे, मैंने पटना में हम लोगों ने फेस किया है। अभी मैं आपको हाल की मैं घटना बताता हूँ कि पटना में एक बड़ी सी घटना हुई, एक कोई खास बड़ी नहीं थी, दुर्घटना हुई थी। बस ने एक युवा को मतलब टक्कर में उसकी मौत हो गई थी। तो एक सामान्य हादसा था, उसमें आपको पता है सारे पत्रकारों की गाड़ियों को तोड़ दिया गया, सारे पत्रकारों को मार करके उनके सर फोड़ दिए गए, कितने के पैर टूटे, हाथ टूटे। इस तरीके से चीजें देखिए नहीं, मेरा सवाल यही है कि आखिर कोई पत्रकार अगर तीखे सवाल करता है या आपको ऐसे सवाल करता है जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो क्या आप उसको डिटेन कर देंगे, उसको वहां सवाल पूछने की इजाजत नहीं देंगे? ये तमाम अहम सवाल हैं। आप जुड़े रहिए अशोक जी आप जुड़े रहिए, आपकी बात आगे। प्रियांशु विद्रोही जी हमारे साथ छात्र हैं, जुड़े हुए हैं। प्रियांशु विद्रोही जी, झारखंड में जो रांची में ये आंदोलन हो रहा है छात्रों का पिछले 17 दिनों से, और ये आंदोलन आज विधानसभा कुछ जब करता है तो 7 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई जाती है, जबकि ये 17 दिनों से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा होता है। किसी ऐसे व्यक्ति को ये जो छात्र अभ्यर्थी मंच नहीं देते हैं जो विवादित चेहरा हो। ये तारीफ लगातार हुई कि आंदोलन अगर ऐसे हो रहा है, किसी को भी अपनी वहां राजनीति चमकाने का मौका नहीं मिला, लेकिन यही छात्र जब विधानसभा की तरफ कूच करते हैं तो ब्लेड नुमा कांटेदार बैरिकेडिंग लगाए जाते हैं। क्या ये छात्र, क्या इन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया था? विधानसभा की तरफ अगर ये जा रहे थे कोई गुनाह हो गया था? और जो सवाल दिल्ली में थे वो क्या झारखंड में आकर बदल गए? जो सवाल दिल्ली में जो लोग उठा रहे थे उन्हीं की सरकार अगर झारखंड में है तो क्या अपने आप का चेहरा वो आईने में नहीं देख रहे हैं क्या?
प्रियांशु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए, चाहे जो सरकार हो, हाँ। चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, वो अपने प्रतिरोध में उठने वाली हर एक आवाज को दबाना चाहती जी। वो अपने प्रतिरोध में उठने वाली किसी आवाज को उठने देना नहीं चाहती। आखिर झारखंड में जो छात्र बैठे हैं उनकी क्या मांगे हैं? उनकी भी मांगे वही हैं जो दिल्ली के छात्र होते थी कि भाई परीक्षा में पारदर्शिता हो, परीक्षा शुचिता के साथ संपन्न हो। लेकिन जो झारखंड की सरकार है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो कृत्य हुआ है आज, वो घोर हम उसकी भर्त्सना करते हैं। आखिर विपक्ष के जितने लोग थे वो सारे लोग दिल्ली गए, दिल्ली के छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में जो छात्र बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये बुद्ध का देश है। यहाँ हम जो है शांति के साथ अगर कोई बात कहते हैं, कोई अपनी मांग लेकर के बैठते हैं, तो कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी जो है आवाज उठाने वाला नहीं है। और जब फिर वही हमारा जो है शांतिपूर्ण जब हम बैठते हैं और उसको वो जब हमारा आक्रोश बढ़ता है और कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर एक पूरा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, एक पूरा प्रोपोगंडा चलाया जाता है कि ये तो उपद्रवी हैं, ये तो दंगाई हैं, ये तो जो है फंडेड लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। तो आखिर जो छात्र बैठे हैं, झारखंड की सरकार क्यों संवेदनहीनता दिखा रही है? जी। संवाद ही किसी समस्या का समाधान निकालता है। आप संवादहीनता क्यों जो है कर रहे हैं? आप क्यों नहीं छात्रों से जाकर के बात करते? क्यों नहीं उनकी समस्याओं को सुनते? और क्यों नहीं उनका कोई निश्चित समाधान निकालते? अगर इस देश में चाहे देश का सर्वोच्च सदन हो, चाहे झारखंड की जो विधानसभा है, वहां जो लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं छात्रों ने, इन्हीं नौजवानों ने चुनकर उनको विधानसभा भेजा। और इसीलिए भेजा कि हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए, आप हमारे हक और अधिकार की आवाज उठाइए। लेकिन आप उस पर मौन हैं। और जब आज छात्र जो है विधानसभा की तरफ जाते हैं, उनके साथ इस तरह की बर्बरता होती है, लाठीचार्ज होता है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। इस देश का नौजवान अब जाग चुका है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब आप जो है इस तरह सोचेंगे कि छात्रों को दबाकर उनकी आवाजों को जो है लाठी डंडे और जो है बर्बरता और दमन और तानाशाही से दबा लेंगे, तो दबने वाले लोग नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की हिफाजत पे उतर आए हैं, एक दीवाने शहादत पे उतर आए हैं, और जालिम तुझे हर हाल में झुकना होगा। अब मजलूम छात्र बगावत पे उतर आए। बिल्कुल। तो जो आम छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो है 10 बाई 10 के कमरों में संघर्ष कर रहे हैं, जो अपना जीवन खपा रहे हैं, अपनी जवानी जो बर्बाद कर रहे हैं शिक्षा के पीछे, इस पढ़ाई के पीछे, इस नौकरी के पीछे, और उनको मिलता क्या है? लाठी, उनको मिलता है डंडे, उनको मिलते हैं मुकदमे, उनको मिलता है जो है आरोपी और दंगाई होने का और उपद्रवी होने का तमगा। तो इन तमगों से हम लोग डरने वाले नहीं है। इस देश का छात्र अब डरने वाला नहीं है, और वो जान चुका है कि बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है, और वो लड़ाई अपनी लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। इस देश का एक नौजवान मुट्ठी भी चुका है। अब आप दमन करके आप उनको चुप करा नहीं सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और प्रियांशु जी जुड़े रहिए आप हमारे साथ। पुष्कर सिंह जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। पुष्कर सिंह जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हेमंत सोरेन है वो कह रहे हैं कि हमने चोरी पकड़ ली है, चोरों को हमने पकड़ लिया है और हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और छात्रों को न्याय मिलेगा, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में तो आप और आपके सहयोगी जो हैं भरपूर राजनीति करेंगे, लेकिन आप झारखंड में राजनीति मत करिए, वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। दूसरी चीज, जब दिल्ली में लाठीचार्ज हुई, क्या दिल्ली झारखंड में आते आते वो लाठी बदल गई क्या? जो दिल्ली में आपने कठोर सवाल कर रहे थे वो झारखंड में जाते जाते सवाल बदल गए क्या? क्या ये छात्र यहां गुंडे हो गए? 17 दिनों से वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और आज इनके लिए जो ब्लेड नुमा कांटेदार जो बैरिकेडिंग लगाई गई, क्या कर रहे थे ये छात्र? क्या हाथों में इनके हथियार थे क्या? क्या विधानसभा, ये अपने राज्य की विधानसभा नहीं जा सकते थे? अगर उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है तो क्या विधानसभा पे जाना वो गुनाह कर रहे थे क्या? इसका पहले जवाब आप सुन लें। यहाँ देश के छात्र बैठे हैं झारखंड में जी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, हर मुद्दे के साथ उसका समाधान निकालने के लिए हर मुद्दे के साथ उनके साथ खड़ी है। हमारे NSUI के प्रेसिडेंट विनोद झाकर जी आज से 5 दिन पहले इन साथियों से मिल के आए थे। नहीं, राहुल गांधी जी भी खड़े थे फोन पे, कुछ सेकंड बाद राहुल गांधी जी ने किया था और बोले थे हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कहां खड़े हैं? कब गए उनके पास? 1 मिनट जी, मानस जी आपने सवाल पूछा, जवाब सुन ले हमारा। हाँ, सुन रहा हूं। ठीक है, मैं राहुल गांधी हमारे नेता हैं, मैं पहले उनसे पहले हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी बात कर रहा हूं जो ग्राउंड पे गए थे जी। हमारी मैडम है दीपिका, पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे जी, और तमाम कांग्रेस के साथी सरकार से और छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं।
कमेटी बनी हुई है, कोई भी चीज इम्प्लीमेंट हुआ है और इसका समाधान हमारी सरकार निकालेगी। आपने कर्नाटका में भी एक आंदोलन, छात्र आंदोलन अभी दिल्ली के बाद शुरू हुआ था। हमारी मुख्यमंत्री DK शिव कुमार जी और वहां के शिक्षा मंत्री प्रियंक खरगे जी खुद वहां ग्राउंड पे बच्चों के साथ नीचे बैठ के, ये फोटो आपने देखी होगी, और समाधान निकाला उसको। और यही चीज आज जो हुआ है लाठीचार्ज, उसका मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, आप कृपा मत करिए। जमीन पे आप बैठ गए, वो छात्र भी कई दिनों से जमीन पे बैठे हुए। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता जाके जमीन पे बैठ गए, आप कह रहे हैं हमारे नेता जाके जमीन पे बैठ गए। आपने एहसान कर दिया छात्रों पर, आप जमीन पे बैठ गए, एहसान कर दिया आपने छात्रों पर। अरे वाह भाई साहब जी, आप उल्टी बात समझ रहे जी। छात्रों का वो अधिकार है, ठीक है, छात्रों दमन से नहीं डरते। छात्र वो आ गए हैं जो जिस दिशा में बहाओगे ना उसी दिशा में बहेंगे। अगर उनको रोकोगे तो वो रास्ता खुद ब खुद निकाल लेंगे। तो सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या झारखंड की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो या किसी भी दल की सरकार हो, छात्रों का दमन नहीं होना चाहिए। ये बात मेरी स्पष्ट सुन ले। मैं छात्रों के साथ हूं, हर मुद्दे पर छात्रों के साथ हूं, लेकिन झारखंड में हमारी सरकार पहल कर रही है और छात्रों को भी थोड़ा सा सब्र और समय देना होगा कि उनके समाधान और उनके जो मांगे हैं वो पूरी करेगी ये सरकार। ये वादा कर रहा हूं एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते और एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता के नाते कि ये वादा कर रहा हूं कि आपकी सारी मांग पूरी होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य और थोड़ा समय दे। हम कोई केंद्र की सरकार नहीं कि दमन से आपको दबा देंगे। आपकी मांगों को हम सर्वसम्मानता से और सर्वसहमति से स्वीकार करेंगे। आप लोग थोड़ा सब्र रखें, समय दे। आप लोगों से यही अनुरोध है। जंतर मंतर पर राहुल गांधी जी जब गए थे तो बोले थे एक ही दिन में समाधान चाहिए, एक ही दिन में इस्तीफा चाहिए, सब कुछ एक दिन में चाहिए। और लेकिन अगर झारखंड में 14 दिन हो गए हैं, कई चरणों की बातचीत हो गई है, राहुल गांधी जी फोन पे बात कर लेते हैं, वहां नहीं जाते हैं क्या? उनको राजनीतिक लाभ वहां नहीं दिखाई दे रहा है क्या? इसका जवाब दे दूं? नहीं, मैं इसलिए राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कह रहे हैं मैं सिर्फ छात्रों की बात करता हूँ, मैं युवाओं की बात करता हूँ। कांग्रेस का सिपाही हूं तो जवाब आप मुझसे ही ना मांग रहे हैं। निश्चित रूप से सवाल आपसे। हाँ, जवाब ले लो। जवाब ले लो। राहुल गांधी जंतर मंतर पे नहीं गए थे, लोकसभा विपक्ष के नेता थे, जनता की आवाज थे, छात्रों की आवाज थे। राहुल गांधी डायरेक्ट प्रधानमंत्री के आवाज पर गए थे, ठीक है, और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था। और रही बात कि विपक्ष का मुद्दा ही होता है, हेमंत सोरेन से भी जवाब मांग ले जाके मांग रहे हैं, वार्तालाप हो रही है क्या? बच्चों के राहुल गांधी क्या बच्चों की फिर नहीं राजनीति नहीं पर्दे के पीछे हो रही है। में कोई राजनीति नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति पर्दे के पीछे हो रही है। ठीक है पुष्कर नहीं पर्दे के ये बात नहीं है। वापस लीजिए मानस भाई। ठीक है, पर्दे के पीछे कोई छात्र नहीं, मैं मानता हूँ, मैं वहां आपको नहीं ये वापस लेना होगा आपको। सबके पर्दे के पीछे आप साबित कीजिए, पर्दे के पीछे साजिश कर रहे हैं हम लोग छात्रों के साथ खड़े नहीं, हर मुद्दे पे खड़े। अरे आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछने गए थे, हेमंत सोरेन से पूछने क्यों नहीं गए? आप हेमंत सोरेन से सवाल पूछने क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए आप। आपने झारखंड में इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? शिक्षा मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, वहां आपने इस्तीफा नहीं मांगा। वहां आप मुख्यमंत्री के कार्यालय तक नहीं गए क्योंकि वहां आप संगठन, वहां आपकी सरकार है, वहां आपकी सरकार है, इसलिए सवाल नहीं किए जाएंगे। नहीं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। किसी छात्रों दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। किसी दल के साथ नहीं हूँ यहाँ पे बैठा, मैं पहले छात्रों और छात्रों के साथ हूँ। नहीं, आप एक सवाल में आप छात्रों के साथ हो जाते हैं, दूसरी साइड में राहुल गांधी के आप उनको डिफेंड करने लगते हैं। मुद्दे पे कर रही है, राजनीति नहीं हो रहा है। छात्रों की मांग जायज है और ये पूरी होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की। ठीक है उषा जी बहुत कम शब्दों में आपसे जवाब। उषा जी, मैं ये चाहता हूं कि राजनीति, चाहे दिल्ली के छात्र हो, चाहे झारखंड के छात्र हो, देश के किसी भी राज्य के छात्र हो, वो छात्र उनकी समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करना चाहिए। ये छात्र जो देश का भविष्य है,
इनको किताबें इनके हाथ में होनी चाहिए, ना कि ये सड़कों पर आंदोलन कर रहे हो, अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप की जो मेहनत की कमाई है वो बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अभी मैं पुष्कर जी का बात सुन रही थी, इन्होंने जब दिल्ली में जब रखे तो ये राजनीति नहीं था, और हम लोग जब नहीं मेरे सवाल का जवाब वो मैंने पूछ लिया। ये राजनीति हो गया। नहीं उषा जी मैंने पूछ लिया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब वहाँ राजनीति था, यहाँ राजनीति हो गया। नहीं मैंने वो पूछ लिया उषा जी, मैंने वो पूछ लिया। मैं कह रहा हूँ कि छात्र कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी है और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी है इन छात्रों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, छात्रों की भविष्य की खिलवाड़ न होना चाहिए। मैं इनसे बोल रही हूँ, जो झारखंड सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। 11 दिन से ऊपर हो गया, क्यों नहीं अभी तक कुछ भी निर्णय लिया? निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्यों उन बच्चों को इतना मारपीट किया जा रहा है? क्या बच्चे मार खाने के लिए होते? उषा दुबे जी, हम बहुत माफी के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हालांकि हम सवाल महेंद्र सिंह जी से लेना चाह रहे थे, लेकिन अब आगे समय इजाजत नहीं देता है और हमें लगातार कमांड मिल रही है कि अब हमें वाइंड अप करना होगा। इसलिए आप सभी सम्मानित मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और छात्रों की बात है, अभ्यर्थियों की बात है, देश के युवाओं की जहां बात है, उनके लिए कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, खुले मन से ऐसे छात्रों की समस्याओं को स्वीकार करना होगा, उनको सुनना होगा और उनकी समस्याओं को हल करना होगा। क्योंकि यही छात्र जो हैं, यही अभ्यर्थी हैं, यही युवा हैं, देश के भविष्य को गढ़ने का काम करने वाले हैं। इसलिए अगर ये पीड़ा में होंगे तो देश जो है वो आगे कैसे बढ़ सकता है। इसलिए इनके सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।